सीतामढ़ी के मझौर गांव से देश सेवा की शानदार कहानी। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के मझौर गांव निवासी एक किसान पिता के 3 बेटे देश सेवा में जुटे हैं। तीसरे बेटे अंकज ने हाल ही में अग्निवीर भर्ती में सफलता हासिल कर सेना में जगह बनाई है। अंकज ने बताया कि उन्होंने पुपरी के राजबाग स्थित राजबाग खेल मैदान में राजबाग युवा संस्थान की देखरेख में तैयारी कर यह मुकाम हासिल किया है। सबसे खास बात यह है कि उनके 2 भाई पहले से ही सेना में कार्यरत है, फिर भी अंकज ने किसी रिलेशनशिप का लाभ न उठाते हुए खुद के संघर्ष और मेहनत से इस बहाली प्रक्रिया को पूरा किया है। यह कहानी देश के युवाओं को बताती है कि सपने सच होते हैं जब इरादे मजबूत होते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। मेरा नाम अंकज कुमार हुआ, मेरा घर मझौर है। मैं यहाँ राजबाग में विकास भाई जी के साथ तैयारी कर रहा था 2020 से। आपने अपना रनिंग कब निकाला था? मैं 2 बार रनिंग निकाला था, 21 में भी निकाला था और 24 में भी निकाला। अग्निवीर योजना के अंतर्गत? हाँ, अग्निवीर। और अग्निवीर योजना और जो जनरली पहले बहाली होता था, जो परमानेंट वाला बहाली, दोनों के ट्रेनिंग में कोई फर्क है या सिमिलर है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। और आपका ट्रेनिंग कहाँ चला? मध्य प्रदेश, जबलपुर। जबलपुर। कौन सा रेजिमेंट है आपका? सिग्नल। ओके। 1 STC। ओके। आप बताएंगे आपका इससे पहले फैमिली में मिलिट्री से कोई नाता रहा है? मतलब आपके पिता या दादाजी कोई सैन्य सेवा कर चुके हैं इससे पहले? भाई है। कितने भाई हैं आप? 3 भाई। दोनों भाई आपके मिलिट्री में हैं। तो आपने अग्निवीर योजना में रिलेशनशिप का फायदा उठाया या डायरेक्ट? आप अगर आपके पास ये जानकारी हो, अग्निवीर योजना में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट का यूज हो तो वो मिलता है। आपका ट्रेड कौन सा है? टेक्निकल से TTC। ओके। आज के युवाओं को सबसे ज्यादा बाधाएं रनिंग निकालने के दौरान होती हैं, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं। तो वो आप एक मतलब जो टेक्निकली जो लास्ट राउंड होता है, जहां तक मेरी समझ है, लास्ट राउंड में युवाएं फंसते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपना बेहतर आउटपुट दे पाए? वो मेहनत करते रहो। और विकास भाई जी से ये तो विकास भाई जी को ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एथलीट खेले हुए उससे ले और हो जाता है। मतलब इसमें कंटिन्यूअसली रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता तो हो जाता है, ऐसे छोड़कर करने पे नहीं होता है, क्योंकि उतना पता भी नहीं रहता। और आप अपने ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कितना भीषण गर्मी है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप शेयर करें। दिक्कत तो होता है शुरू में, उसके बाद सारा हो जाता है। दिक्कत तो होता है शुरू में जाने के बाद, इतना भारी ड्रेस और इतना DMS कभी पहने नहीं रहते हम लोग, जाते हैं और सीधे रिवर्ट कर देता है। तो दिक्कत तो होता है शुरू में, उसके बाद धीमे धीमे सारा आ जाता है लाइन। सोशल मीडिया पे और युवाओं के मन में थोड़ा ये भी रूमर रहता है कि ट्रेनिंग के दौरान या सेना में इंटरनली मतलब फैसिलिटीज में कमी है, गवर्नमेंट की तरफ से कमी है। इस पे आपका क्या राय है? कोई कमी नहीं, फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। इतना है कि सिविल में वो लाइफ नहीं जी पाएगा। ओके। सेना में डिसिप्लिन बहुत मैटर करती है, इसके बारे में आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आज के युवा देश सेवा के जज्बा तो रखते हैं, बट डिसिप्लिन में बहुत कमी करते हैं। जैसे नशा के क्षेत्र में जाते हैं। फौज का मतलब ही है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से ही फौज चलता है। और युवाओं को आप संदेश क्या देना चाहेंगे, स्पेशली उन युवाओं को जिनके पास टैलेंट है बट नशा और गलत संगति के वजह से गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही करना चाहते हैं कि अपना अगर जाना है फौज में तो नशा दूर रहना होगा, क्योंकि फिजिकल ज्यादा है उसमें, फिजिकल नशा से हो ही नहीं सकता। मतलब गलत संगति और कंसिस्टेंट रहना होगा उन्हें रनिंग के लिए। हाँ, रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए तो रहना है। और फौज में तब तक है तब तक फिजिकल है। और आपका ट्रेनिंग पूरा खत्म हो गया, पोस्टिंग आपको मिल चुका है? मिल चुका। धन्यवाद। और आगे की जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। मिलिट्री में सिलेक्शन के लिए 3 फेज होते हैं, फिजिकल, मेडिकल और रिटन। तीनों में सबसे टफ क्या होता है? तीनों का अपना अपना योगदान है। महत्व चूंकि हम यदि किसी सीढ़ी पे चढ़ाई करना चाहते हैं, 3 पायदान की सीढ़ी है, तो हम एक को छोड़ के दूसरे पे यदि जंप लगाते हैं तो वो इम्पॉसिबल होता है। तो तीनों का अपना अपना योगदान है, तीनों पे फोकस करना चाहिए। जितना ही योगदान हम, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं आगे पीछे, वैसे ही जितना रिटन का योगदान है उतना ही फिजिकल का योगदान है। और मेडिकल तो ये जनरली होता है, ये स्वाभाविक रूप से होता है, नेचुरली। तो बेसिकली 2 पक्षों पे ध्यान देना होता है, जैसे फिजिकली और रिटन।
जो भी युवा देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं उनको किन किन बारीकियों पे ध्यान रखना चाहिए? सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए। जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग काम करे तो वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और डिसिप्लिन सबसे मस्ट है। डिसिप्लिन हमेशा रहना है और अपने वर्क के प्रति हमेशा मेहनत करते रहना है, तो आप वो अचीवमेंट कर सकते हैं। राजबाग युवा संस्थान में अतुल सर का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है युवाओं को आगे बढ़ाने में, युवाओं को प्रेरित करने में। स्वागत है सर आपका, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके देख रेख में बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और बच्चे का रिजल्ट भी हो रहा है। दिल से धन्यवाद आपको, जो आप अपना बहुमूल्य समय इस मैदान में आपने दिया। और मैं आज के इस माहौल में, आज का जो दिन है जो हम लोग के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है कि हम सबों के बीच में मझौर ग्राम निवासी श्री अंकज कुमार जो अग्निवीर में चयनित हुए हैं, हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। इसलिए मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश की रक्षा करने के लिए इन्होंने निश्चय किया और अपने अथक प्रयास से विगत कुछ वर्षों से इन्होंने अथक प्रयास किया, अथक परिश्रम किया अपने फिजिकल की तैयारी के लिए, अन्य तैयारी के लिए भी जो भी मानक है चयन के लिए, और उसमें इनको सफलता मिला। इनकी सफलता जो है और इनका जो चयन है यहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगी। यहाँ अधिक से अधिक युवा देश रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे और हमारा पुपरी का जो नाम है वो देश भर में रोशन करेंगे।